राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भीम की गदा का वार दुर्योधन की जांघ पे जब बैठा तब दुर्योधन वेदना असहनीय होकर जमीन पे गिर गया। अब उसमें उठाने का भी बल नहीं रहा। पांडवों ने सोचा यह युद्ध का अंत है और वह मरते हुए दुर्योधन को वहीं छोड़कर चले आए। काश उनका सोचना सही होता, पर नीति को यह मंजूर नहीं था और जो होने वाला था शायद किसी ने सोचा नहीं था। अपने मित्र दुर्योधन के बारे में सुन अश्वत्थामा उससे मिलने गया। उसकी हालत देख वह दुखी एवं क्रोधित हुआ। तब मरते हुए दुर्योधन को उसने कहा, जिन्होंने तुम्हारी ऐसी हालत की है उन पांचों पांडवों का सिर काट कर मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। उसकी यह बात सुन दुर्योधन के मन में फिर से पांडवों को मारने की लालसा जागी। उसने उसी समय अपनी बचे खुचे सैनिकों को जमा किया और अश्वत्थामा को विधिवत सेनापति बनाया। अब अश्वत्थामा के साथ कृपाचार्य और कृतवर्मा यह दोनों ही बचे थे। दोनों भी अश्वत्थामा के साथ चल दिए। पांडवों की शिविर तक पहुंचने से पहले वह रात्रि का विश्राम करने के लिए एक जगह रुक गए। कृपाचार्य और कृतवर्मा तो सो गए, पर अश्वत्थामा को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन तो प्रतिशोध की ज्वाला से भर गया था। पिता का प्रतिशोध जिन्हें अर्धम से मारा गया था, मित्र का प्रतिशोध जिसे निहत्था मारा था, राजा का प्रतिशोध जिसे गदा युद्ध के नियम धूल में मिलाकर मारा गया था। तभी अश्वत्थामा ने ठान ली मैं रात के समय ही उन पर आक्रमण करूंगा और सारी पांडव सेना को नष्ट कर दूंगा। उसने फिर कृपाचार्य को उठाया और अपना नियोजन बताया। तब कृपाचार्य बोले, अश्वत्थामा, ऐसी बातें धर्म के विरोध है। तुम तो एक महारथी हो जिन्हें सारी विद्या का ज्ञान है, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। उनकी बातें सुन अश्वत्थामा आवेश में आकर बोला, कौन से धर्म की आप बातें कर रहे हैं? वो धर्म कहा था जब मेरे पिता मारे गए, कर्ण मार गया। आप अब मुझे धर्म ना सिखाएं, मैं उससे आगे बढ़ चुका हूँ। और वह अपना शस्त्र लेकर पांडवों की शिविर की ओर बढ़ चला। अपने सेनापति के पीछे पीछे कृपाचार्य और कृतवर्मा भी चलने लगे। जब वह तीनों शिविर के निकट पहुँचे तो कृपाचार्य और कृतवर्मा बाहर रुक गए। अगर कोई भागने का प्रयास करे तो उसे मारने के लिए। अश्वत्थामा शिविर में घुस गया और वह सबसे पहले द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा और उसने सोते हुए धृष्टद्युम्न पर ऐसा वार किया कि वह एक वार में ही मृत्यु हो गया। इसके साथ ही अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया। फिर वह पांडवों के शिविर में घुसा जहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। उसने पांचों के सर काट दिए। उसने सोचा कि वह पांडव है और खुश होकर वहां से चला गया। बाहर आकर उसने सारे शिविर में आग लगा दी। जो दिखे उसे मारता गया। उस महारथी के सामने कोई टिक नहीं पाया और जो पलायन कर रहे थे उन्हें कृपाचार्य और कृतवर्मा ने मार गिराया। अश्वत्थामा का रुद्र रूप देखकर सारे शिविर में हाहाकार मच गया। उसने जैसे खून की होली खेली। फिर वह लौटकर दुर्योधन के पास आया और उसे बताया कि उसने पांचों पांडवों को मार डाला है। यह बात सुनकर दुर्योधन बड़ा खुश हुआ और उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब सुबह यह बात पांडवों को पता चली तो वह गुस्से में आ गए और अश्वत्थामा को ढूंढने निकले। उनके साथ वासुदेव कृष्ण भी थे। उन्होंने बहुत ढूंढने के बाद उन्हें अश्वत्थामा ऋषि वेदव्यास के आश्रम में छुपा हुआ है यह पता चला और सब वेदव्यास के आश्रम के बाहर आए और उन्होंने अश्वत्थामा को ललकार और बाहर बुलाया। अश्वत्थामा भी बाहर आया। उसका और अर्जुन का युद्ध होने लगा। घमासान युद्ध हुआ और खुद को हारता देख वह डर गया। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि,
लेकिन यह उसका विनाश निहित उससे भी बढ़कर होने वाला था। उसने डरकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा और कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। एक ही प्रकार शक्तिशाली अस्त्र जब एक दूजे को टकराए तो मानो ऐसा लगने लगा कि प्रलय आने वाला है। यह देखकर ऋषि वेदव्यास ने दोनों को अपने अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने ऋषि की बात सुन ली और अस्त्र वापस लिया, पर अश्वत्थामा को यह पता नहीं था कि अस्त्र वापस कैसे लिया जाता है और उसने उसे वापस लेने में असमर्थता दर्शाई। इस बात पर कृष्ण आगे आए और उन्होंने कहा, ब्रह्मा अस्त्र विफल नहीं जा सकता, इसलिए इस अस्त्र का असर अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ पे होगा और उसका पुत्र मृत पैदा होगा। इस प्रकार अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर अपना असर छोड़ा। अश्वत्थामा अब अपनी करनी से शर्मिंदा होते हुए माफी मांगने लगा। अश्वत्थामा की यह सब हरकत देख वासुदेव कृष्ण क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, तुमने जो कार्य किया है यह किसी भी प्रकार से क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे सिर पे लगा हुआ मणि जो तुम्हारे तेज का स्रोत है और तुम्हें महादेव द्वारा वरदान रूप में मिला है वह मैं निकाल लेता हूँ और मैं तुम्हें शाप देता हूँ, मणि की जख्म कभी नहीं भरेगी और उससे खून निकलता रहेगा, वह दर्द लेकर तुम कलयुग के अंत तक जीवोगे। इस प्रकार अश्वत्थामा शाप के कारण अमर हो गया। कुछ महीनों बाद उत्तरा को मृत पुत्र पैदा हुआ। सब शोक करने लगे, तब वासुदेव कृष्ण ने उसे अपने हाथ में लिया और कहा, अगर आज तक मैंने जो किया है वह सही किया है, अगर आज तक मेरा हर कार्य धर्म के अनुरूप हो तो यह बालक जिंदा हो जाएगा। और बालक जिंदा हो जाता है और उसका नाम परीक्षित रखा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।